प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस चैनल पंडित के मिश्रा के माध्यम से कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम वास्तु से संबंधित एक टिप्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि वास्तु से संबंधित हमने एक नहीं तमाम वीडियो पीछे बनाए हैं। हमारे चैनल में आप जाइए और जाकर के आप देख लेंगे। एक पानी और बोरवेल से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था। इस पर हमें लोगों ने फ़ोन करके और कमेंट करके ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि घर में जूते और चप्पल रखने का कौन सा स्थान होना चाहिए। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने जो थंबनेल लिखा है, थंबनेल में ये लिखा है इस दिशा में ना रखें जूते और चप्पल। क्या होगा? धन हानि होगी, मान सम्मान जाएगा, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, संतान और आपके मध्य में जो ग्रह स्वामी है उसके मध्य में आपस में वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ये सब उपस्थित होंगी, इनसे आपका सामना होने लगे। देखिए, वास्तु मैनेजमेंट माने मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी विधा होती है जो हर किसी को नहीं आता है। व्यवस्था, बड़े व्यवस्था के लोग MBA करते हैं और करने के बाद उन्हें केवल मैनेजमेंट ही सिखाया जाता है कि किस चीज़ का मैनेजमेंट कैसे करें। उसी तरह से मकान तो आपने बनवा लिया, मकान बनना एक अलग प्रकार का वास्तु है, लेकिन मकान में गृह स्वामी रहने लगा तो कहाँ उसका टीवी होना चाहिए, कहाँ उसका बेड होना चाहिए, कहाँ उनके जो पूर्वज हैं उनके चित्र होने चाहिए, और किस दिशा में मंदिर होना चाहिए, किस दिशा में हम अलमारी रखें जहाँ हम धन इत्यादि रखें, और इसके बाद में भोजन का स्थान कौन सा होना चाहिए। किचन और रसोई में जो गृह स्वामिनी है या जो भोजन बनाने वाली घर की हमारी महिला है उसका मुख किस तरफ होना चाहिए, गैस किस तरफ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये सब मकान बनने का वास्तु एक अलग है, लेकिन वास्तु मैनेजमेंट बनने के बाद गृह स्वामी को किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए इसका वास्तु एक अलग है। इसी कड़ी के अंतर्गत एक छोटी सी बात मैंने ये ली है कि जूते चप्पल की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने वास्तु शास्त्री को बुलाया और घर के सारे सामान का अरेंजमेंट उन्होंने करवा लिया, लेकिन जो जूते चप्पल की अलमारी है या जो स्थान बनाया उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है जिसका ध्यान इसकी तरफ किसी का भी नहीं जाता है। तो आज इसी श्रृंखला में के अंतर्गत आज इसी के बारे में हम बात करें। देखिए, मंदिर के बारे में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, या जो घर में अविवाहित हमारी पुत्रियां हैं या बहनें हैं, इनका कौन सा रूम होना चाहिए, गृह स्वामी का रूम कौन सा होना चाहिए, इसकी तो लोग व्यवस्था खूब करवा लेंगे। लैट्रीन और बाथरूम, जीने में जो स्टेप हैं और दीवारों का कलर है, इनकी व्यवस्था तो लोग करवा लेंगे। लेकिन छोटा सा आइटम कौन सा कि घर में जूते चप्पल किस तरफ रखें इसकी तरफ ध्यान किसी का भी नहीं जाता, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, हमारे जो जूते और चप्पल हैं ये हरदम अशुद्ध रहते हैं। प्रायः लोग चमड़े के पहनते हैं, तो चमड़े को घर के किस स्थान में रखना है इसके बारे में हम आज बताएंगे। जो लोग चमड़े के नहीं पहनते हैं, लोग ये कहते हैं हम तो कपड़े के जूते पहनते हैं, लेकिन प्रायः ये है कि लोग पेशाब वगैरह करते हैं तो खड़े होकर के जो करना होता है तो उससे जूते हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। या हम रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, घर में मतलब रास्ते में तमाम प्रकार की गंदगी हमारे जूते में लगी और उसी को पहन करके घर के अंदर हमने प्रवेश किया तो 20 तरह मतलब निगेटिव एनर्जी या 20 तरह के कीटाणु लेकर के हम घर के अंदर आए, तो उससे क्या हुआ, नुकसान होने लगता है। तो इसकी भी एक निश्चित जगह होनी चाहिए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारे जूते हैं ये पैरों में पहने जाते हैं और पैरों का कारक शनि देव है। तो ये तो अभी हमने प्रारंभ में ही इशारा कर दिया कि जूते और चप्पल का स्थान कौन सा होना चाहिए। तो ये शनि कारक है हमारे पैर। हमारे शनि, लोग नहीं कहते हैं कि वो दिन भर दौड़ते रहते हैं इनके पैरों में शनिचर है। जब 7:30 चलती है तो ये होता है कि शनि कहाँ से प्रवेश कर रहा है, कल पैरों में है, अब कहाँ है, सिर पर है।
तो ये सारी चीज़ है, या शनि की महादशा चलती है, शनि अगर ठीक नहीं है तो अनायास दौड़ाता है, बेकार के काम करवाएगा और जो रिजल्ट ना के बराबर मिलेगा। तो जूते चप्पल के बारे में आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तो हमने एक हल्का सा इशारा ये किया कि शनि के कारक हैं, लिहाजा इनका स्थान शनि की ओर ही होना चाहिए। अब कहाँ नहीं रखने हैं, कहाँ लोग रख देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जूते चप्पल ये नॉर्थ और ईस्ट, ईशान कोण में ना रखें। अगर आपका मकान इस तरह का डिजाइन है कि दरवाज़ा उसका नॉर्थ और ईस्ट आ रहा है तो आए और दरवाजे के बाहर आपने जो उतार दिए, अगर वो हिस्सा हमारा नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में आ रहा है तो वहाँ जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि वो हमारे धन का स्थान है, वो हमारे कुबेर का स्थान है। ईश्वर आपको धन देना चाहता है, लेकिन वहाँ आपने मतलब क्या किया, उनके समक्ष आपने जूते चप्पल उस दिशा में उतार रखे हैं जो पूरी तरह से अशुद्ध है। तो ईशान कोण में जूते चप्पल की अलमारी नहीं बनानी चाहिए, ना वहाँ उतारना चाहिए। अगर दरवाज़ा उस तरफ है आपका तो आप उसे उठा करके हाथ से या कहीं किसी ऐसी जगह पर रखें जो ईशान कोण ना हो। उत्तर में भी ना रखें, घर का जो हमारा उत्तर दिशा है इस पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर ईश्वर और कुबेर का माने धन के जो देवता हैं, धन के जो रक्षक हैं, इनका यहाँ वास होता है। ये तो आपको धन देना चाहते हैं, आपने इनके सामने जूते चप्पल रख दिए। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन जब बार बार आप वही प्रक्रिया करेंगे, कहीं से भी आए और आपने जूते चप्पल वहाँ रख दिए, तो इससे धन हानि होती है। पूर्व में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होता है। तो जब पूर्व में सूर्य उदय होता है तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। वहाँ पर भी हमने चमड़े की वस्तु को रख दिया, या कैनवास या कपड़े के भी जूते सही, उनमें गंदगी लगी हुई है, वो हमने जो रख दिए। पूर्व दिशा में हमारे जो देवी और देवता हैं ये एनर्जी प्राप्त करते हैं। वहाँ से प्रारंभ में जब सूर्य का उदय होता है तो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आनी, प्रवेश होनी शुरू होती। तो घर की जो पॉजिटिव एनर्जी, घर में जो वास करने वाले और भी पूर्ण आत्माएं हैं या जो देवी देवता है, वो वहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन वहाँ पर तो चमड़े की वस्तु रखी है या वहाँ जूते और चप्पल उतरे हुए, तो लिहाजा पूर्व में भी नहीं रखना चाहिए। अब रखें कहाँ? अब रखें का प्रश्न ये बनता है, तो एक हिस्सा अभी और बचा जहाँ नहीं रखना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी नहीं रखना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर जूते चप्पल हम रख देंगे तो खराब हो जाएंगे, उनकी अवधि कम हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएंगे, जल्दी वो खराब हो जाएंगे। अब इन्हें रखें कहाँ? इन्हें साउथ और वेस्ट में रखना चाहिए। अभी प्रारंभ में हमने ये बताया है कि जो चमड़ा है, जो हमारा लेदर है, ये शनि कारक है और पश्चिम दिशा हमारे शनि देव की है। तो पश्चिम दिशा में जूते चप्पल की अलमारी को बनाना चाहिए। अगर वो न मिले तो साउथ और वेस्ट का जो कोना है, इस पर एक अलमारी बनाएं और उन्हें वहाँ व्यवस्थित रूप से रखें। आजकल फैशन में ये आ गया है, घर की जो महिलाएं हैं वो किचन में खड़ी होकर के और चप्पल पहन करके काम करते हैं। भाई पूछा गया ऐसा क्यों? वो पैरों में सर्दी लगती है या सुरक्षा की वजह से। अगर वो किचन में एक तो रबड़ और लेदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर कपड़े के मोटे मोजे बनवा लें या कपड़े के जूते लें जो किचन के अंदर ही रहें, जिन्हें प्रतिदिन जैसे किचन की सफाई होती है उस तरह से उनकी सफाई होनी चाहिए, तब तो आप उनका इस्तेमाल करें। अन्यथा किचन में बिल्कुल भी लेदर और चमड़ा या कैनवास या पैरों से संबंधित, जिन्हें आप बाहर से पहन करके निगेटिव एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, कतई नहीं पहनना चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला। घर में जो है जूते और चप्पल की जो व्यवस्था जो रखनी चाहिए वो पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए या साउथ और वेस्ट में इन्हें हम रख दें, क्योंकि ये दिशा हमारी शनि की दिशा होती है। और इन्हें व्यवस्थित रखें, ऐसा नहीं है कि आए और उसके बाद में एक इधर डाल दिया, एक उधर डाल दिया। देखिए, शनि
जिस समय दंड देना प्रारंभ करते हैं शनिदेव, तो बहुत तकलीफ में वो व्यक्ति आ जाता है, क्योंकि शनि का सीधा सीधा मतलब ये दंडाधिकारी हैं, गलत काम करेंगे तो दंड आपको निश्चित मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य हमारा ये था कि एक तो अभी हमारे पास 2 दिन पहले फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि वास्तव में मुझे आप ये बताएं कि घर में मंदिर की व्यवस्था लोग करवा लेते हैं, बच्चों के कमरे की व्यवस्था लोग करवा लेते हैं, अलमारी रखने की व्यवस्था लोग करवा लेते हैं, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करवा लेते हैं, जीने की स्टेप और जीना ये व्यवस्थित करवा लेते हैं, लेकिन घर का जो सामान है, मकान बनने के बाद की जो व्यवस्था है, तो उसमें से एक आइटम जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो कौन सा, जूते और चप्पल की दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस तरफ इसे रखें, इसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा। तो हमने कहा इसका वीडियो जो बना करके और ये नॉलेज हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। एक आग्रह है कि अगर ये सूचना आप लोगों के उपयोगी हो, आप लोगों को अगर अच्छी लगे, तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और भी अगर कोई मतलब किसी टॉपिक पर अगर आप पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख लें, हम समय निकाल करके हम वीडियो निश्चित हम बनाएंगे। और पुनः हम आपसे एक बार आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके बाद में आप लोग जैसे हमसे पूछेंगे कि कौन सी वस्तु हम कहाँ रखें, किचन में गैस किस तरफ होनी चाहिए, या पानी बोरवेल के बारे में तो हम बता चुके हैं कि लोग मकान बनवा लेते हैं, बोरवेल किस दिशा में करवाए, इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग हमारे आई बटन में अभी हम दे देंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ में आपसे विदा लेते हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर सकें उतना करें, ताकि हमें भी कुछ लाभ हो, हमें फ़ायदा हो। दूसरी चीज़ ये है कि 11 तारीख को ये सूचना है, 11 और 12 तारीख में मैं दिल्ली रहूँगा। तो अगर वहाँ के लोग कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं, तो ये जो नीचे नंबर दिया है 9450347651, इस पर आप लोग मैसेज डाल करके और मुलाकात कर सकते हैं। अगर घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित कोई समस्या है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें, ये अंतिम, और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।